हबूका किचन में आज इफ्तार रेसिपी में शेयर करेंगे तंदूरी चिकन के स्वाद वाला बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार चिकन कटलेट। इस चिकन कटलेट को आप 1 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और जब भी आपके यहाँ दावत हो, पार्टी हो या इफ्तार में आप इसे फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। तंदूरी चिकन रेशा कबाब बनाने के लिए कढ़ाई में 2 छोटे चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो जाए इसके बाद 200 ग्राम बोनलेस चिकन ऐड करेंगे। चिकन के पीस हमने थोड़े बड़े रखे हैं और साथ ही में हम 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड कर देंगे। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए चिकन का कलर चेंज हो जाने तक फ्राई करेंगे। चिकन का कलर चेंज हो जाए इसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, आधा छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, 1 छोटा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अब हम सारे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट के लिए भूनेंगे। तो देखिए मसाले को हमने अच्छी तरह से भून लिया है और अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच दही ऐड करेंगे। दही ऐड करके हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे फिर से मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट के लिए भूनेंगे। तो देखिए मीडियम फ्लेम पर भून लेने के बाद ये ड्राई हो गया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो अब हम चिकन कुक करने के लिए आधा कप पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ढककर लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए चिकन को कुक कर लेंगे। 4 से 5 मिनट बाद देखिए चिकन अच्छी तरह से कुक हो गया है और सॉफ्ट भी हो गया है। तो अब हम मैशर की मदद से इस तरह से इसे मैश कर लेंगे। चम्मच से या फिर आप हाथों की मदद से भी इसे श्रेड कर सकते हैं। तो देखिए चिकन को हमने मैश कर लिया है और अब हम इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स कर लेने के बाद आधा कप बारीक कटी हुई कैबेज, 2 से 3 बड़े चम्मच जितना ग्रेट किया हुआ कैरोट, 2 से 3 बड़े चम्मच जितना बारीक कटा हुआ कैप्सिकम, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। अब सारे वेजिटेबल्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। वेजिटेबल्स को हमें मीडियम फ्लेम पर सॉफ्ट हो जाने तक कुक करना है। मीडियम फ्लेम पर कुक करने के बाद वेजिटेबल सॉफ्ट हो जाए इसके बाद हम इसमें 2 छोटे चम्मच चिकन तंदूरी मसाला ऐड करेंगे, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और वेजिटेबल्स के हिस्से का हम आधा छोटा चम्मच नमक ऐड करेंगे और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट के लिए भूनेंगे। 1 मिनट भून लेने के बाद इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इसे स्मोकी फ्लेवर देंगे। तो चारकोल को गरम करके 1 छोटा चम्मच घी ऐड करेंगे और इसे ढककर 2 मिनट के लिए स्मोक देंगे। स्मोक देने के बाद इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। इसके बाद इसमें 2 मीडियम साइज के बॉईल करके मैश किए हुए आलू ऐड करेंगे। अब आलू ऐड करके हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए आलू ऐड करके हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हम थोड़ा सा मिक्सचर लेकर इसके मीडियम साइज के कबाब बनाएंगे और इसी तरह से हमें सारे कबाब बनाकर रेडी कर लेने हैं। अब यहाँ पर हमने बाउल में 2 बड़े चम्मच मैदा और 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। अब इसमें आधा छोटा चम्मच नमक ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी थिक स्लरी बनाकर रेडी कर लेंगे। तो देखिए इतनी ही थिक स्लरी बनाकर हमें रेडी करनी है। अब कबाब को हम सबसे पहले स्लरी में डिप करेंगे, इसके बाद इसे ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे। यहाँ पर हमने ड्राई ब्रेड क्रम्ब्स का इस्तेमाल किया है, अगर आप चाहे तो फ्रेश ब्रेड क्रम्ब्स भी ले सकते हैं। और इसी तरह से हम सारे कबाब बनाकर रेडी करेंगे और इसे फ्राई करेंगे। ऑयल को हाई फ्लेम पर गरम कर लेंगे, इसके बाद इसमें कबाब ऐड करेंगे और इसे एक साइड 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। इसके बाद इसे टर्न कर लेंगे और इसी तरह से दोनों साइड गोल्डन कलर आने तक कबाब को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। दोनों साइड गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेने के बाद बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी ये तंदूरी चिकन रेशा कबाब या तंदूरी चिकन कटलेट्स बनकर रेडी हुए हैं। चटनी, सॉस या अपने मन चाहे डिप के साथ इस मजेदार से तंदूरी चिकन कटलेट्स को आप सर्व कर सकते हैं।
अगर आपको तंदूरी चिकन रेसा कबाब की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हबूका किचन में आज इफ्तार रेसिपी में शेयर करेंगे चिकन क्रंची बोल। ये एक डिफरेंट रेसिपी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार लगती है। ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से चीज़ी बनते हैं और आप इसे बिना किसी डिप के भी खा सकते हैं। ये इतने टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं। चिकन क्रंची बॉल बनाने के लिए यहाँ पर हमने 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं और इसकी स्किन को रिमूव कर दिया है। अब हम इस तरह से आलू को 2 से 3 हिस्सों में काट लेंगे। अब आलू का एक हिस्सा लेकर इस तरह से हमें इसे लंबे और पतले स्ट्रिप्स में कट कर लेना है, यानी कि आलू की हमें फ्रेंच फ्राइज बनानी है। तो देखिए इस तरह से हमने इसकी लंबे और पतले स्ट्रिप्स में कट करके फ्रेंच फ्राइज बना ली है। अब इसे एक पानी वाले बाउल में निकाल कर साइड पर करेंगे। अब कढ़ाई में 1 छोटा चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो जाए इसके बाद आधा छोटा चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन ऐड करेंगे और इसे 8 से 10 सेकंड के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। 8 से 10 सेकंड फ्राई कर लेने के बाद 2 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। अब प्याज सॉफ्ट हो जाए तब तक इसे मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पर फ्राई करने के बाद प्याज सॉफ्ट हो गई है, तो अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई कैबेज ऐड करेंगे, 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ कैरोट और 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ कैप्सिकम ऐड करेंगे। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे और वेजिटेबल्स को सॉफ्ट कर लेंगे। वेजिटेबल्स सॉफ्ट हो जाए इसके बाद 1 कप बॉईल करके श्रेड किया हुआ चिकन ऐड करेंगे। अब हम वेजिटेबल्स को चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। 1 से 2 मिनट कुक करने के बाद अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच मरी पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा छोटा चम्मच ओरेगानो, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अब सारे मसाले को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट के लिए भूनेंगे। तो देखिए सारे मसाले को हमने अच्छी तरह से भून लिया है और अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच सोया सॉस ऐड करेंगे, 1 बड़ा चम्मच रेड चिली सॉस और 1 बड़ा चम्मच टमाटो केचप ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स कर लेने के बाद इसे 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। 1 मिनट कुक कर लेने के बाद इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज के आलू को बॉईल करके मैश कर लिया है और बनाया हुआ चिकन का मिक्सचर रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो गया है, वो सारा ऐड कर देंगे। 2 से 3 बड़े चम्मच मोज़रेला चीज ऐड करेंगे और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद 1 बड़े चम्मच जितना मिक्सचर लेकर इसका मीडियम साइज का बॉल बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इसका मीडियम साइज का बॉल बनाकर रेडी करना है। अब हमने आलू के फ्राइज काट के रखे थे, उसमें हमें इस तरह से चिकन बॉल को स्टिक करना है और इसी तरह से हम दूसरा भी बनाकर रेडी करेंगे। 1 बड़े चम्मच जितना मिक्सचर लेकर मीडियम साइज का बॉल बनाएंगे। अब आलू की फ्राइज को इस तरह से चिकन बॉल में स्टिक करेंगे। तो इसी तरह से हमें सारे चिकन क्रंची बॉल बनाकर रेडी करने हैं। अब चिकन क्रंची बॉल को डिप करने के लिए एक स्लरी रेडी करेंगे। तो इसके लिए बाउल में 1 अंडा लिया है। अब इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच मैदा ऐड करेंगे, आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा छोटा चम्मच मरी पाउडर और 3 से 4 बड़े चम्मच जितना मिल्क ऐड करेंगे। अब मिल्क ऐड करके हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इसकी थिक स्लरी बनाकर रेडी कर लेनी है। स्लरी को रेडी करने के बाद इसे साइड पर करेंगे। अब चिकन क्रंची बॉल को सबसे पहले हम मैदे से कोट करेंगे। मैदे से कोट करने के बाद इसे बनाई हुई अंडे की स्लरी में डिप करेंगे। अंडे की स्लरी में डिप करने के बाद इसे ब्रेड क्रम्ब से अच्छी तरह से कोट कर लेंगे और इसी तरह से हम सारे क्रंची बॉल बनाकर रेडी करेंगे।
तो सबसे पहले क्रंची बॉल को हम मैदे से कोट करेंगे, इसके बाद अंडे की स्लरी में डिप करेंगे और इसे ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे। और इसी तरह से हम सारे चिकन क्रंची बॉल बनाकर रेडी करेंगे। चिकन क्रंची बॉल को फ्राई करने के लिए हाई फ्लेम पर ऑयल को गरम कर लेंगे और इसमें एक एक करके क्रंची बॉल ऐड करेंगे। अब क्रंची बॉल ऐड करके गैस की फ्लेम को मीडियम करेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो देखिए चिकन क्रंची बॉल को हमने मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और इस पर गोल्डन कलर भी आ गया है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल कर सर्व करेंगे। आप इसे टमाटो केचप, हरी चटनी या मायो डिप के साथ सर्व कर सकते हैं। तो देखिए ऊपर से क्रंची और अंदर से चीज़ी चिकन क्रंची बॉल बनकर रेडी हुए हैं। तो इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई करें और रेसिपी पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हबू का किचन में आज हम इफ्तार रेसिपी में शेयर करेंगे चिकन चटनी पैटीज। ऊपर से ये क्रिस्पी और अंदर से टेस्टी और चटपटी बनती है। ये चिकन चटनी पैटीज को आप बिना किसी डिप के भी खा सकते हैं। ये इतनी टेस्टी और मजेदार बनती है। इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1 कप बोनलेस चिकन लिया है। अब इसमें आधा छोटा चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच मरी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच टिक्का या तंदूरी मसाला और 1 बड़ा चम्मच दही ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन को सारे मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद इसे 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे। चिकन को 10 से 15 मिनट मैरिनेट करने के बाद इसे कुक करेंगे। फ्राई पैन में मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड करेंगे और 1 छोटा चम्मच बटर ऐड करेंगे। अब चिकन को हम मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और चिकन का कलर चेंज कर लेंगे। तो देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया है और चिकन में से मॉइस्चर भी रिलीज हो गया है। तो अब हम इसे ढककर लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे। इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, चिकन का जो मॉइस्चर होगा उसी में ही हम चिकन कुक करेंगे। तो देखिए 2 से 3 मिनट बाद चिकन अच्छी तरह से कुक हो गया है और सॉफ्ट भी हो गया है। तो अब हम इसे हाई फ्लेम पर भूनकर ड्राई कर लेंगे। इसके बाद इसे एक प्लेट में निकालकर रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे और इसे श्रेड कर लेंगे। और अब हम बहुत ही टेस्टी और चटपटी चटनी रेडी करते हैं। तो इसके लिए मिक्सी जार में 2 से 3 लहसुन की कलियां ऐड करेंगे, 2 हरी मिर्च, आधा कप हरा धनिया, आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला और आधा नींबू का रस ऐड करेंगे। अब जरूरत हो तो 2 से 3 बड़े चम्मच जितना पानी ऐड करके इसे बारीक पीस लेंगे। देखिए हमने इसमें 2 बड़े चम्मच जितना पानी ऐड किया था और इसकी चटनी बनाकर रेडी कर ली है। अब एक बाउल में हम आधा कप मायोनीज ऐड करेंगे। अब इसमें बनाई हुई 2 बड़े चम्मच जितनी चटनी ऐड करेंगे और चटनी ऐड करके हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब चटनी और मायोनीज को मिक्स कर लेने के बाद हमने जो चिकन को कुक करके रखा था उसे ऐड करेंगे। तो चिकन को ठंडा कर लेने के बाद हमने इसे श्रेड कर लिया है। अब चिकन ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही टेस्टी चटपटी चटनी मायो पेटीज की फिलिंग बनकर रेडी है। अब यहाँ पर हमने 2 ब्रेड की स्लाइस ली है। अब ब्रेड को हम बेलन की मदद से इस तरह से बेलकर थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे। ब्रेड को बेलकर फ्लैट करने के बाद इसे एक कटोरी की मदद से राउंड शेप में कट कर लेंगे। तो देखिए थोड़ा सा प्रेस करके हम इसे राउंड शेप में कट कर लेंगे और इसी तरह से दूसरे ब्रेड को भी हम बेलकर थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे और कटोरी की मदद से इसे राउंड शेप में कट कर लेंगे। अब ब्रेड के कॉइन पर हम बनाई हुई 1 बड़े चम्मच जितनी फिलिंग रखेंगे। अब फिलिंग रखने के बाद किनारियों पर पानी लगाएंगे ताकि दोनों ब्रेड को हम अच्छी तरह से सील कर सके। अब दूसरा कॉइन उठाकर इसे कवर करेंगे और थोड़ा सा प्रेस करके इसे सील करेंगे और इसी तरह से हम सारे पेटीज बनाकर रेडी कर लेंगे।
अब यहाँ पर हमने एक अंडे में एक चुटकी नमक ऐड करके इसे अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब पेटीज को हम सबसे पहले अंडे में डिप करेंगे। अंडे में डिप करने के बाद इसे ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे और इसी तरह से हम सारी पेटीज को रेडी करेंगे। तो पेटीज को सबसे पहले अंडे में डिप करेंगे। अंडे में डिप करने के बाद इसे ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे। चटनी मायो पेटीज को आप 2 हफ्तों के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। अब पेटीज को फ्राई करने के लिए ऑयल को गरम कर लेंगे और इसमें एक एक करके पेटीज रखेंगे। पेटीज ऐड करके हम इसे मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। पेटीज पर एक हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तब तक इसे उलट पुलट कर मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। पेटीज को फ्राई कर लेने के बाद इसे सर्व करेंगे। ये चिकन चटनी पेटीज इतनी टेस्टी बनती है कि आप इसे बिना किसी डिप के भी खा सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसे टमाटो केचप या हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको चिकन चटनी पेटीज की रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हब्बू का किचन में आज हम इफ्तार रेसिपी में शेयर करेंगे कैप्सिकम आलू के पकोड़े। बहुत ही सिंपल रेसिपी है ये, लेकिन खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी और मजेदार लगती है। तो इस रेसिपी को इफ्तार में आप एक बार जरूर ट्राई करें। कैप्सिकम और आलू के पकोड़े बनाने के लिए यहाँ पर हमने मीडियम साइज का कैप्सिकम लिया है। उसे वॉश करके ड्राई कर लिया है। अब हम कैप्सिकम को 2 हिस्सों में काट लेंगे। अब एक हिस्सा लेकर इस तरह से हम इसे मीडियम पीस में कट कर लेंगे। अब कैप्सिकम के पीस कर लेने के बाद इस तरह से बीज निकाल लेंगे। तो देखिए सारे कैप्सिकम के पीस में से हमने बीज निकालकर रेडी कर लिए हैं। अब हम आलू की स्टफिंग रेडी करते हैं। तो इसके लिए बाउल में 2 मीडियम साइज के आलू को बॉईल करके ग्रेट कर लिया है। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच ओरेगानो, आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। अब सारे मसाले को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको चीज पसंद है तो इस पॉइंट पर चीज ऐड कर ले, तो इससे बहुत ही टेस्टी और चीजी पकोड़े बन जाएंगे। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हाथों में ऑयल लगाएंगे और थोड़ा सा मिक्सचर लेकर इस तरह से सेप देंगे। अब हम इसे इस तरह से कैप्सिकम में स्टफ कर लेंगे और इसी तरह से हमें सारे कैप्सिकम के पीस में आलू की स्टफिंग भरकर रेडी कर लेने हैं। अब यहाँ पर हमने बाउल में 2 से 3 बड़े चम्मच मैदा लिया है। अब हम एक एक पीस को उठाकर इस तरह से मैदे से कोट कर लेंगे। तो देखिए हमने सारे कैप्सिकम के पीस को मैदे से कोट करके रेडी कर लिया है और अब हम एक बैटर रेडी करेंगे। तो इसके लिए बाउल में आधा कप चने का आटा लिया है। अब इसमें आधा छोटा चम्मच नमक, 1 चुटकी हल्दी, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चुटकी हाफ क्रश करके अजवाइन ऐड करेंगे और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका बैटर बनाकर रेडी कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें थिक बैटर बनाकर रेडी कर लेना है। अब कैप्सिकम के पीस को हम बैटर में डिप करेंगे और इसे फ्राई करेंगे। तो ऑयल को हाई फ्लेम पर गरम कर लेंगे और इसमें कैप्सिकम के पीस रखेंगे। कैप्सिकम के पीस ऐड करके गैस की फ्लेम को हम मीडियम करेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही इसे फ्राई करेंगे। तो देखिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेने के बाद इस पर गोल्डन कलर आ गया है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम सारे पकोड़े फ्राई करके रेडी कर लेंगे। कैप्सिकम और आलू के पकोड़े को हरी चटनी या टमाटो केचप के साथ सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी और बनाने में आसान
कैप्सिकम आलू के पकोड़े की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।